प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारे YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया गया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी ये चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इस विजन डॉक्यूमेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की विषय वस्तुओं पर चर्चा की है। आज हम इस विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 16 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है पाराद के कुछ कथन, तरफदारियां, अवधारणाएं एवं विश्लेषण। इस अध्याय की विषय वस्तु को हमने 7 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग लगभग 10 मिनट अवधि का है। इस एपिसोड में हम भाग 5 को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत कराया था कि हमारी पार्टी पाराद का ये जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे इसको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 45। यक्ष प्रश्न यह है कि ऊर्जा के संरक्षण के वैज्ञानिक नियम के अनुसार भारतीय शासक वर्ग ने पिछले 70 वर्षों में सारे विश्व से भारत की आम जनता के उत्थान और उसके सर्वांगीण विकास और विकास की गंगा बहाने के लिए जो भारी मात्रा में ऋण, साधन, संसाधन, प्रौद्योगिकी, तकनीकें प्राप्त की, आखिर वे सब कहाँ चली गईं? आम जनता का 35% अंश गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। 80% लोगों की खुराक पोषक संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं आती है। 40% लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत विश्व में बहुत नीचे है। टॉप सीक्रेट यह है कि भारतीय शासक वर्ग ने बड़ी ही सोची समझी नीति के अंतर्गत उक्त वर्णित कार्य किए और एक अदृश्य, बारीक और अति जटिल वित्तीय, आर्थिक, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चूषण प्रणाली, सकिंग सिस्टम एवं नीति के तहत स्वयं को अर्थात 10% अति संपन्न कर लिया। 46 राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, गंगा जमनी तहजीब सिर्फ नारे एवं प्रोपेगेंडा हैं, कोई जमीनी हकीकत नहीं है। कृपया ध्यान दें, राष्ट्रीयताएं कभी एक यूनाइटेड नहीं होती, उन्हें जैविक एवं सांस्कृतिक रूप से, बायोलॉजिकली, कल्चरली तथा भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली संकरीकरण, हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, तभी कहीं एक आदर्श राष्ट्र बनता है। 47 उक्त बिंदु क्रमांक 46 की तथा संयुक्त राज्य भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु इसमें अनेक राष्ट्रीयताओं का जनसमूह है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार हम कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज इन इंडिया, इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं इस बारीक चीज़ को फिर से अंग्रेजी में दोहराना चाहूँगा। देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के तकनीकी, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय तथ्यों को स्वीकार नहीं करना भारतीय शासक वर्ग की बहुत बड़ी भूल चूक है। इनकी अस्वीकारोक्ति के कारण भारत में ढेर सारी गंभीर समस्याएं हैं। यहाँ तक कि इससे देश में अलगाववाद की एवं कथित आतंकवाद की समस्या भी है।
48। पारात का मत है कि भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, दल है, और ना ही कोई विरोधी पार्टी दल है, और ना ही कोई सत्ताधारी पार्टी दल है। जो है वो सत्ता शासक वर्ग है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं, देयर इज नो एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉर देयर इज नो एनी अपोजिशन पार्टी, नॉर इवन देयर इज नो एनी रूलिंग पार्टी इन इंडिया। व्हाट इज देयर इन इंडिया? इट इज ओनली रूलिंग क्लास। 49। भारतीय शासक वर्ग ढेर सारी खराब व नकारात्मक बातों को मात्र अच्छी व सकारात्मक बातों में बदलने में ही सफल नहीं होता, अपितु उन्हें महिमा मंडित करने में भी सफल हो जाता है। उदाहरणार्थ, वो विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ी ही अच्छी एवं सकारात्मक वित्तीय आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में महिमा मंडित करता है एवं भव्य आयोजनों, जनता की खून पसीने की कमाई से के साथ उन्हें प्रसारित भी करता है। जबकि सच्चाई यह है कि विदेशी निवेश कोई दान दक्षिणा नहीं है, अपितु ब्याज पर दिया गया कर्ज होता है, जो अंत में कमेरे उत्पादक वर्गों को ही चुकाना होता है, ना कि इस मत कमेरे गैर उत्पादक खब्बू शासक वर्ग को। 50। भारत का शासक वर्ग एक तरफ धड़ल्ले से अपने सब्जेक्ट्स को भारी कर देता है, दूसरी तरफ धड़ाधड़ कर्ज माफ भी करता है। इसमें भारत के शासक वर्ग का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि किसी भी तरह वो अपने सब्जेक्ट्स को आर्थिक एवं मानसिक रूप से गुलाम बना कर रख सके। 51। देश में भारतीय शासक वर्ग ने ढेर सारी ऋण और आर्थिक राहतें, छूटें देने वाली योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीम चला रखी हैं। इन्हें वो बड़ी ही अच्छी व सकारात्मक बताकर भारी प्रचार प्रसार के साथ महिमा मंडित करता है और इन्हें अपनी महान लोक कल्याणकारी उपलब्धियों के रूप में समाज में प्रस्तुत करता है। जबकि सच्चाई यह है कि दार्शनिक रूप से कर्ज ऋण एक अच्छी बात गतिविधि नहीं मानी जाती। 52। भारतीय संविधान को निर्मित एवं लागू हुए 70 वर्ष हो गए हैं। 70 वर्ष पूर्व देश व जनता की मानसिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इत्यादि की स्थितियां भिन्न थीं। आज भारत की भिन्न समाजों, वर्गों, समुदायों, संप्रदायों, जन समूहों, इथनिक ग्रुप्स की सोच विचार एवं आपसी संव्यवहार विगत 70 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बदल गए हैं। देश व विश्व में जीवन के हर क्षेत्र में विगत 70 वर्षों में बड़ी तेजी से ढेर सारी बारीकियां, प्रिसीजन्स आई हैं, जो कि प्राकृतिक नियम हैं। अतः तदनुसार भारत के संविधान में सुधार व बारीकियां, प्रिसीजन लाना अनिवार्य हो गया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में विधि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार और अधिक तार्किक, सटीक व्याख्याओं तथा स्पष्टीकरणों के समावेश की नितांत आवश्यकता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और इस एपिसोड को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।